आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी के साथ जिसने हुब्बुल वतनी की नई मिसालें कायम कर दी हैं। खलूस दिल ही नहीं रब्ते बाहमी के लिए वफा भी शर्त है ज़रूरी दोस्ती के लिए। इंसानों की शक्लें बनाना कोई आसान काम नहीं होता। एक मुजस्मा बनाने में 3 महीने लगते हैं। जब इंसान में ना ये मोहब्बत का अंतर ना शामिल हो वो मुजस्मा मुकम्मल नहीं होता। मुझे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान का वाहिद मेटल शील्ड मुजस्मा साथ। सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाहे गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी के साथ जिसने हुब्बुल वतनी की नई मिसालें कायम कर दी हैं, जिसने बाबा कौम से मोहब्बत की, इस मिट्टी से मोहब्बत की नई मिसालें जो हैं वो कायम की हैं। उनसे बात करते हैं। बख्तियार अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनका बेसिकली जो काम है, गुज़िश्ता 50 सालों से ज़्यादा अरसा जो इनको बीत चुका है, वो कायदे आज़म और दीगर जो नेशनल हीरोज़ हैं उनके मुजस्मे तैयार करके अपने हाथों से मुजस्मे बनाते हैं और फिर इनको अपने घर में ही एक जो म्यूज़ियम है बनाया गया है उसमें रख कर जो लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, लेकिन किसी किस्म की जो है वो सेल या फ़रोख्त के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए बनाए जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। खलूस दिल ही नहीं रब्ते बाहमी के लिए वफा भी शर्त है ज़रूरी दोस्ती के लिए। बिल्कुल जी, वफ़ादारी की आपकी क्या मिसाल दें कि ये बताइएगा कि ये जो मुजस्मे आप तैयार कर रहे हैं गुज़िश्ता कितने सालों से, और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये असल में मेरे वालिद मोहतरम वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना से उनके कारकुन थे। इंडिया से हिजरत करके मेरे वालिद साहब आए, वहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए क़ायद-ए-आज़म के साथ वर्क करते थे, कारकुन होने के नाते थे। तो उन्होंने, हम तो पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी सोहबत वालिद साहब की निस्बत से मुझे आज़ादी की जो शम्मा थी उससे रोशनाई मिली। तो मेरे क़ायद-ए-आज़म का और मेरे अकाबरीन का, मेरे अल्लामा इकबाल का या उनके साथ काम करने वालों का ये कोई मकसद नहीं था कि वो नफ़रत की फ़ज़ा कहीं पैदा की थी। जब ये सकूते अपना पाकिस्तान की जो बंटवारा हुआ था इंडिया से या बरतानिया की जो ये ज़ैली रियासत बनी हुई थी, इससे जब बंटवारा हुआ तो उनका मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे ये मुल्क में या दुनिया में अफरा तफरी पैदा हो। वो तो सिर्फ हमारा कायदीनों का मकसद यही था कि हम सभी को बराबरी के हकूक़ दें। तो उसी बना पे पाकिस्तान माज़रे वजूद में आया कि ये वो लोग हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये वतन अज़ीज़ को दुनिया में मुतारफ़ करवा के ये वतन अज़ीज़ एक प्यारे नबी के नाम पे और प्यारे अल्लाह के नाम से ये माज़रे वजूद में आया। मुजस्मा साजी जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, ये फ़न कहीं से सीखा या फिर बस खुद ही से शुरू कर दिया? ये मुझे अल्लाह ताला का करम है कि ये मुझे अल्लाह की दी हुई खुदादाद सलाहियत है। ये पाकिस्तान में कोई किसी अदारे में मेटल की चादर के ऊपर मुजस्मा साजी कोई नहीं करता। मुझे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान का वाहिद मेटल शील्ड मुजस्मा साथ। और इस बना पे ये मैं जो वर्क कर रहा हूँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मेटल की चादर के ऊपर मुजस्मा साजी नहीं होती। इंसानों की शक्लें बनाना कोई आसान काम नहीं होता। फिर वो शक्लें जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया हो तो वो तो शक्लें बनानी भी बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि उनके ख़ुदो खाल हर चीज़ को ना देखने वाले ने, एक फ़र्द ने नहीं देखना होता, करोड़ों इंसानों ने देखना होता है। तो इस बना पे बहुत मोहतात रह कर ये काम करना पड़ता है। और जब कभी ये काम किया जाता है तो मोहब्बत से किया जाता है। कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि वो लम्हात तारीख़ी और आके नज़र के सामने आते हैं तो आँखों से आंसू भी आ जाते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। एक मुजस्मा बनाने में कितना वक्त लगता है और अब तक किस किस रहनुमा का जो मुजस्मा है वो बना चुके हैं? एक महीने में, एक मुजस्मा बनाने में 3 महीने लगते हैं। और एक एक महीना जो है ना ऐसे ही गुजरता है, उसको देखना पड़ता है हर आंखें बंद करके, कभी थोड़ा सा सांस लेके कि इसमें कोई डिटेल में कोई फ़र्क तो नहीं आ गया। तो बनाते बनाते ये 3 महीने लग जाते हैं। और इसकी बारीक बीनी में तो इंसान जो ना बार बार सोचता है
फिर जब इंसान में ना ये मोहब्बत का अंतर ना शामिल हो वो मुजस्समा मुकम्मल नहीं होता। तो मोहब्बत इसमें जो भी वर्क करना हो ना तो मेरे आर्ट के नाते से इसमें मोहब्बत होना ज़रूरी है। मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना उनके साथ जिन्होंने पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जना से सदारत पहले की, नवाब मोहसिन मलिक साहब और इनके नवाब वक़ार अल मलिक, जमालुद्दीन अफ़गानी, लियाकत अली ख़ां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, नवाब मोहसिन मलिक, नवाब वक़ार अल मलिक, अल्लामा इकबाल और इसी तरह बहुत सारे अकाबरीन हैं जिनके नाम माज़र मिल्लत फ़ातिमा जना, बहुत सारे अकाबरीन हैं जिनके मुजस्समे नाम लें तो उनका नाम ही इतने लोग हैं, तो बहुत सारे नाम हैं जो उनका मैं ज़िक्र ना करूं। मैंने बहुत सारे लोगों के मुजस्समे बनाए हुए हैं जिन्हें मैं बना तो लिए हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि जो उन्होंने जैसा प्यारा पाकिस्तान हमको दिया है कि मैं उनका लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं। मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने वो मुझे कायद दिए थे जो पाकिस्तान बनाने को, जो अपने अल्फाज ज़बान से बोलते थे तो उसके ऊपर अमल दरामद करवा देते थे, वो कायद दिए थे। अब थोड़ी सी है ना वो कायद हमारे में फुकदान है, जो अपने अल्फाजों की लाज नहीं रखते। लेकिन जो पाकिस्तान बनाने वाले कायद थे वो अपने अल्फाजों की लाज रखते थे। उनका बोलना अल्लाह के लिए था, उनका जीना अल्लाह के लिए था, उनका मरना अल्लाह के लिए था। वो कहते थे कि हमने जो अल्फाज अदा किए हमने रब के आगे जवाबदेह होना है, हमारी कौम हमें क्या कहेगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इंग्लिश में स्पीच करते थे तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जब उनकी बातों को सुनते थे दूसरे पढ़े लिखे लोग दूसरी कौमों के उनसे पूछते थे कि आपके कायदे ने आपको ये क्या कह रहा है, तो कहते हैं वो जो लोग अनपढ़ लोग थे वो कहते हैं कि हमारा कैद सही कह रहा है। वो कहते क्या कह रहा है, वो कहता जो कुछ कह रहा है हमारे फ़ायदे में कह रहा है। वो कहते ये करेगा क्या, उन्होंने कहा जो करेगा हमारे फ़ायदे में ही करेगा। तो ये बातें जो है ना कैद की थी, ये बहुत अहमियत के अमल थी। और हमारे जो कायद थे उन्होंने कभी आवाम को मायूस नहीं किया था। उन्हें पता कि कौम को ये पता था कि जो भी हमारा कायद बात कर रहा है वो कौम के नुकसान की बात नहीं करेगा, वो मुल्क के नुकसान की बात नहीं करेगा, वो इंसानियत को खसारे में डालने वाली बात नहीं करेगा। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ थे बख्तियार अली साहब जो कि मुल्क की मोहब्बत की जो नई मिसालें हैं वो कायम कर दी हैं। गुज़िश्ता 50 साल से ज़्यादा अरसा से ये जो हैं इस तरह के मुजस्मे जो हैं बना रहे हैं जिनमें पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ जो हैं वो शामिल हैं। ये मुजस्मे किसी भी लेवल पे किसी भी जगह पे जो है फ़रोख्त के काबिल नहीं है, ये सिर्फ इनकी मोहब्बत है, इस मट्टी से वफ़ादारी है जो ये निभाते जा रहे हैं और अपने फ़न का मुज़ाहिरा करते हुए ये नौजवान नस्ल को ये सबक देते जा रहे हैं कि अभी ये वक्त है जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त है। पिछले 75 साल से पाकिस्तान ने इस कौम को संभाला है, अब ज़रूरत है कि ये कौम एक यकजा हो जाए और मुल्क को संभाले, इस मुल्क की मईशत को संभाले और जो नौजवान नस्ल है वो आगे बढ़े और इस मुल्क की तरक्की में अपना जो किरदार है वो अदा करे। इनकी मोहब्बत दीदनी है और हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके फ़न को इसी तरह से बढ़ाता रहे और इसमें जो इनको मुश्किलात का सामना है उनको कम करे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।